अरे सुलोचना ताई, आओ आओ आओ। अभी तो आपके बारे में बोल रही थी, आपकी तारीफ ही कर रही थी मैं। हे बेसनाचे लाडू जावई बापूंना आवडतात ना म्हणून। अरे ये सब लाने की क्या जरूरत थी सुलोचना ताई, आप बैठिए ना, बैठिए। अरे अर्चू, तेरी आई इतनी दूर से आई है, आई के लिए पानी चाय कुछ लाएगी कि नहीं? अभी ये मत बोलना कि हमारे में बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। ये सब बातें पुरानी हो गई। अभी हम समझी हैं, हम एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, एक दूसरे के पास जो चाहिए वो मांग सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लो, और आई के लिए तूने खाने के लिए कुछ नहीं लाया? रुक, बैठिया। हाँ? हाँ बोल, बैठ। माँ के साथ बात कर, मैं खाने के लिए लेके आती हूँ। बैठ ना। अर्चू बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई। आई, तुझसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना आई, मुझे सोने के गणपति का पेंडेंट चाहिए था। आई, मैं जानती हूँ कि दादा ने मुझे चूड़ियाँ बहुत प्यार से दिए, लेकिन आई इतना काम होता है ना घर पे, इतनी भागा दौड़ी और इतने काम का टेंशन, तो आई मुझे लगता है कि चूड़ियाँ खराब ना हो जाए ऐसे। तू एक काम करना, तू ये चूड़ियाँ तुड़वा कर एक सोने का पेंडेंट ही बनवा दे। कम से कम मैं रोज पहन तो सकूंगी ना। बहुत प्यार से बनाए थे उसने, लेकिन अगर तू चाहती है कि इसे तुड़वा कर मैं तुम्हारे पसंद की चीज बनाऊं तो वही सही। मैं तो वही रो पड़ती, पता नहीं अपने आप को कैसे संभाला मैंने। अर्चना हमारे घर के हालात अच्छी तरह जानती है, वो हम पर बोझ नहीं डालना चाहती, इसीलिए उसने एक कंगन लौटा दी। उस घर में रहकर भी वो हमारे घर के बारे में इतना सोचती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मानव की आई की मांगे इसी तरह बढ़ती गई तो आज उन्होंने पेंडेंट मांगा, कल कुछ और मांग लेंगे। शुरुआत तो आज से हो ही गई है। सुलोचना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो ये कंगन तुड़वा कर हम पेंडेंट बनवा लेंगे, लेकिन कल अगर उनकी मांगे हम पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने हमारी अर्चू को कैसे सह पाएगी वो? नहीं सुलोचना, हम एक कंगन नहीं बेचेंगे, हम इसे वापस कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद मेरे जो ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड मिला है उसमें से कुछ पैसे निकाल कर हम नहीं, उन पैसों को हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे।
अगर वो अभी खर्च हो गए तो फिर वर्षा की शादी का खर्चा कहाँ से आएगा? और फिर आगे चलकर वैशु की शादी भी तो है। नहीं, वो पैसे हम अभी खर्च नहीं करेंगे। अभी तो हमें ये कंगन तोड़कर पेंडेंट बनवाना पड़ेगा, और आगे चलकर जब मुमकिन होगा तब दोबारा कंगन बनवाकर हम अर्जू को देंगे। लेकिन तब तक कोई चारा नहीं है। जी, आज आपने अपने सोने के कंगन नहीं पहने? नहीं, वो मैंने आई को दिए पॉलिश कराने के लिए। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए चलिए कहीं बाहर घूम के आते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सब्जी? अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए। भाई साहब, सचिन आएगा, उसको ये दे दीजिएगा। ये तो वही जगह है ना जहाँ हम पहली बार एक साथ आए थे। चलिए वहां बैठते हैं। भैया 2 बटर पाव भाजी। आपका इस घर में मन तो लगता है ना? मेरा मतलब है कि आपके मायके से काफी अलग माहौल है यहाँ के लोग अलग हैं, रहने का तौर तरीका अलग है। आपको रहने में दिक्कत तो नहीं होती? खुश तो है ना आप? बेटा इधर आ, भूख लगी है? खाना खाएगा? जाके वहां बैठ जा। भैया इसको एक पाव भाजी देना। बहुत अच्छा किया आपने। सीखा है किसी से? किससे? है एक लड़की, ऐसे ही रास्ते में मिला था उससे। उसने भी एक गरीब बच्चे को इसी तरह खाना खिलाया था। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सच कहूं तो एक ही पल में उस लड़की ने मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली थी। मतलब आपको वो पता नहीं ईश्वर के मन में क्या था। उस दिन के बाद वो लड़की मुझे बार बार मिली, कई बार मिली। एक बार मैंने उसे ट्रेन में गरीब बच्चों को मदद करते हुए देखा। बहुत अलग तरीका था लेकिन बहुत अच्छा था। वो मेरे दिल के करीब आती गई। हर बार उसे देखता तो एक नई तरीके की लगती हो। तो क्या आपने उससे कोई बात की? हिम्मत ही नहीं हुई कभी। सच कहूं तो मैं अपने आप को उसके काबिल ही नहीं समझता था। लाख चालो लेकिन हर चाहिए हुई चीज अपनी तो नहीं हो जाती ना। मैं भी बस दूर से उन्हें देखता था और खुश रहता था। दादा
आपके पास 1000 रुपए छुट्टा होगा? हाँ बेटा, एक मिनट। ये ले। थैंक यू। ये ले चलो। वर्षु, रख इनको। थैंक यू। अच्छा वर्षु, हाँ तुझसे एक बात करनी थी। क्या हुआ? अच्छा बैठ यहाँ पर। वर्षु, ये फोन ये तेरे ऑफिस वालों ने दिया है ना? दादा मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने डिपार्टमेंट की इंचार्ज हो गई, तो अभी मुझे खुद क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है। जब मैं ऑफिस में होती हूँ तब मैं ऑफिस के फोन से काम चला लेती हूँ, लेकिन जब ऑफिस के अलावा मुझे जरूरत पड़ती है तो इसलिए मुझे फोन दिया गया। वो बात तो ठीक है वर्षु। देख बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। ये बात सोचने की है कि तेरी सैलरी है 12,000 रुपए और इस फोन की कीमत कम से कम 20,000 रुपए होगी। तुझे ये बात अजीब नहीं लगती? तेरे ऑफिस के वर्किंग पैटर्न के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये बात खटक रही। सविता, लानत है तुझ पर। वो सुलोचना दिन दहाड़े तेरे आंखों में धूल झोंक के गई। तू है ये गधी हलकट, क्या कर बैठी? आई, ये क्या हो गया तेरे को? अरे तू अपने आप को इतनी गालियां क्यों दे रही है? अरे वो मुझे चूना लगा के गई। तुझे किसने चूना लगाया? वो तेरी वहीनी क्या आई है ना सुलोचना, उसने। मुझे बता, ये 3 हारों में क्या फर्क है? फर्क तो है, ये हार इन दोनों हार से ज्यादा खूबसूरत है। मैं 1 नंबर गधी, तू 2 नंबर गधा। आई, अरे पागल, सुन, ये 2 हार का 1 लाख रुपए आता है और इसका 2000 है? इतना बड़ा धोखा आई छोड़ना मत, बदला लेके रखना। अरे लूंगी ना। तू देख, वो सुलोचना का मैं ऐसा बदला लूंगी, वो मरते दम तक याद रखेगी। मुझे चूना लगा के गई क्या? झूठा नेकलेस वो दिया और असली सोने के कंगन वो भी लेके गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। उसके घर जाके एक एक चीज मैं वसूल करूंगी। मेरा नाम भी सविता है सुलोचना, ध्यान में रखना। वैशाली जल्दी करना, तू जल्दी जल्दी हाथ चलाएगी तभी तो जल्दी पूरी बनेगी ना। सुलोचना, अगं सुलोचना, अरे उमा, तू ऐसे अचानक? अगं अचानक उठे, मैंने सोचा अर्चना के ससुराल के लोग आ रहे हैं ना, तो बहुत सारा काम पड़ा होगा यहाँ। और निर्मला और कांता दोनों सीढ़ी चली गई है देखना। और अर्चना भी नहीं है आज तेरे हाथ बटाने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं ही आ जाती हूँ तेरी मदद के लिए। चलो अच्छा हुआ, हम तीनों मिलके काम करते हैं। हाँ, बहुत सारा काम मैंने कर दिया, बस तू और वैशाली मिलकर पूरियां बना दे। हाँ, मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ ठीक है। अरे आई, आपने तो अकेले सब कुछ कर लिया। अरे मुझे फोन कर लिया होता, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती। कोई बात नहीं, जितना मुझसे हुआ ना वो सारा मैंने बना दिया है। चटनी पीस कर फ्रिज में रख दी है, मसाले भात भी बन गया है। बस तू ये मटर छील दे और मटर पनीर बना दे, एकदम अच्छा सा बना दे। हाँ मंजू, तू तो गई और थोड़ी देर बाद आ जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। अब बैठ और छील मटर। अरे आई, है गई। मैं सब सामान ले आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ, श्रीखंड ले आया हूँ, समोसे, बासुंदी, मैं सब सामान ले आया हूँ। और कुछ? मिठाई अंदर रख दे फ्रिज में। हाँ आई, और कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, बस। लो, आई ने आदेश दिया और बेटा पूरा का पूरा मार्केट ही उठा लाया। अरे पैसे तो जैसे पेड़ के ऊपर उगते हैं। इनकी बेटी के घर वाले आकर खाना चाट कर जाएंगे और
जीप तो हमारी फटेगी। सुलोचना, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब तो ठीक चल रहा है और आगे चलकर भी जो होगा वो ठीक ही होगा। आओ आओ आओ। क्या हुआ? मैंने ये चादर अभी अच्छे से बिछाई है, अभी खराब हो जाएगी वापस। अरे मंजूषा, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? ये अच्छे से टेबल लगाया था ना, अभी मटर लेकर यहाँ बैठोगी तो यहाँ फैल जाएगा। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? तुम लोग मेरा मजाक मत करो, मेरी नजर से देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा आई, पहले ये बता पूरियाँ कितनी बनानी है? अरे अर्चना के ससुराल वाले और हम लोग और उमा, मतलब 15-16 लोगों के लिए बना दो। बहुत अच्छी लग रही है। ये रंग बहुत अच्छा लगता है। आप जाइए और तैयार हो जाइए। ये मिठाई का डब्बा है, ये मैं आई के लिए लाया था, आप ये आई को दे दीजिएगा। इसे आप देंगे आई को? अगर आप देंगे तो आई को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ विनोदा, अरे गेट तो खोलो। आइए आइए, आओ बेटे आओ। बैठी। आजा बेटा, बैठ। बैठ। ये मिठाई अंदर रख और सबके लिए शरबत लेकर। आपके रिश्तेदार आने वाले थे? हाँ, वो आते ही होंगे। आइए आइए। अरे अरे बैठ ना बेटा, मैं उठती। नमस्ते नमस्ते। सुलोचना ताई, ये मानव के आत्या, ये इनके हस्बैंड है। अरे कुर्सियां कहाँ हैं? ते सगळं सोड ग। हे काय सविता, शादी के दिन हमें भूखे रहने की सजा मिली थी, आणि आज काय खड़े रहने की सजा मिली है हमें। तूने कहा था तेरे समधी आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे खातिरदारी में। अगं पण हे काय, यहाँ तो नजारा ही कुछ अलग है। बैठिए। आजा बेटा, बैठ। ये मिठाई अंदर रख और सबके लिए शरबत लेकर आ। आपके रिश्तेदार आने वाले थे? हाँ, वो आते ही होंगे। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुलोचना ताई, ये मानव की आत्या और वो है उनके पति। अरे
दादा नहीं आए? फोन किया था मैंने घाट को पर। वो सुरेश और सुमन घर से निकल ही चुके हैं, बस पहुंच ही रहे होंगे। हाँ हाँ, बैठिए ना। बैठिए। विनोद बेटा कुर्सियाँ लेकर आना। हाँ जी बाबा। ये चेयर ले लो उधर। सुलोचना ताई, ये है मेरी 2 बहनें और ये है उनके पति। आई, लोग तो बहुत ज्यादा आ गए हैं और घर पे इतने चेयर्स नहीं है, बाहर से अरेंज करनी पड़ेंगी। विनोद, ऐसा कर दो, मेरे घर जाकर चेयर लेकर आ। ठीक है। दादा, आई, इतने सारे लोग। हाँ वर्षु, हमने और आई ने जितने लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे कुछ ज्यादा ही लोग आ गए हैं। ग्लासेस भी कम है, वो भी मंगवाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, विनोद तू जा रहा है ना? कुर्सियाँ लेते ही साथ साथ गिलास भी लेके आना। ठीक है अच्छा काकी। दादा, मैं भी आती हूँ आपके साथ। हाँ चल। हे काय सविता, शादी के दिन हमें भूखे रहने की सजा मिली थी आणि आज काय खड़े रहने की सजा मिली है हमें। जी भाई, माफ कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए हमारे कमरे में बैठ सकती हैं। मेरा बेटा अभी कुर्सियाँ लाता ही होगा। हाँ हाँ हाँ। प्लीज आइए। नलिनी, बैठिए। अरे कुर्सी आ गई। चल चल बैठते हैं, चल चलिए प्लीज। चल बस बस। हाँ। आइए। आई, हाँ, तुमने तो कहा था कि 4-5 लोग आने वाले हैं, फिर इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उन लोगों ने कहा था 4-5 लोग आएंगे, मुझे अच्छी तरह से याद है। आई हो सकता है तुमने कुछ गलत सुन लिया हो। नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, सविता जी ने कहा था कि 4-5 लोग ही आएंगे। हे भगवान, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है ना कि अगर इन लोगों की खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई तो बेचारे अर्जू को जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अरे मैंने तो सोचा था आज इन लोगों की इतनी अच्छी से खातिरदारी करूँ ना कि शादी वाली बात वो अच्छी तरह से भूल जाए, लेकिन आज फिर से। तू मेरी बात सुन, देख कुछ गलत नहीं होगा, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे ना। देखो वर्षा आ गई है, मैं हूँ, वैशाली है, मंजू है, काकी है। आई सब है ना? आई तू चिंता करो नकोस। देखो मैं अभी 15 मिनट में मार्केट से जाके सब कुछ सामान लेके आता हूँ, बस तू शांत हो। हे भगवान, अभी तो कितना सारा काम बाकी है, कैसे होगा ये सब? आई, तू इतनी परेशान क्यों है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। आई, तू ये मुझे दे। अरे मैं करती हूँ ये सब। अर्जू, अरे शादी के बाद पहली बार तुम आके आ गई है और मैं तेरे से काम नहीं करवा। आई, शादी के बाद क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? तुझे याद है, तूने मुझसे एक दिन कहा था कि भले ही तेरी शादी हो जाए लेकिन तू इस घर के लिए कभी पराई नहीं होगी। अगं पण आई, माहेर वाशीन म्हणून मला इतकाही हक्क नाहीये का? अब तू ये सब छोड़ और मुझे काम करने दे। आई, अब बस तू रहने दे, मुझे काम करने दे। तू बैठ। वर्षु, तूने कितनी छोटी छोटी पूरियां बनाई हैं। क्या करूँ ताई? ये ले, इससे एक साथ 3-3 पूरियां बना। वैशु, इधर आ। ये ले, ये आलू ले और इसको अच्छे से छील और इसको काट के रख, ठीक है? मौसी,
एक तरफ पूरी बनेंगी, एक तरफ सब्जियां बनेंगी, ठीक है? आई तो एक काम कर, स्टोव निकाले जिससे कि ज्यादा काम हो सकता है। तो चिंता मत कर, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मेरी अर्चो आ गई है ना, अब 25 क्या 50 लोगों का खाना ऐसे बनाऊंगी। चलिए खाना तैयार है, आइए। आइए ना, आइए। आती हूँ। चलिए, अरे बेटा मानो को पूरी तो दे। सविता, लो बेटा। मजा आ गया। हाँ, इतना स्वादिष्ट जीवन बनाया मानव की सासू माँ ने। अच्छा बना है। हाँ, सच कहूँ, इसका क्रेडिट तो मेरी अर्चू को जाता है। इसमें से बहुत सारी चीजें इसी ने बनाई हैं। मसाले भात तो मेरी अर्चू इतना अच्छा बनाती है। अरे मान गए तेरी किस्मत को सविता। ना स्वादिष्ट जीवन बनाने वाली बहू तो बहुत नसीब से मिलती है। और घर परिवार और खानदान भी तो अच्छा है ना। तो मेरा मानव क्या कम है क्या? वो भी अच्छा है, इसलिए अच्छे घर में शादी करवा दी। इस खानदान में 3 कमाने वाले हैं। आमदनी कितनी होगी, है कि नहीं? और घर भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, इसलिए शादी करवा दी मैंने। अरे अरे मंजूषा, कैसी है? कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ सविता जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आपकी हालत बिगड़ने वाली है। आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या हुआ सविता जी? किसने कुछ बोल दिया? किसने अच्छा नहीं किया? थोड़ा इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। सुलोचना ताई, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। अर्चू बेटा, वो गले का नेकलेस और कान के उतार के दे बेटा। तूने सुना नहीं बेटा मैंने क्या कहा? उतार के दे, मैं निकालती हूँ। कान के उतार। दे। इस हार को पहचानती हैं आप? आपने अपनी बेटी के शादी में जो गहने दिए थे, उसी में से ये हार है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो ये हार आप अपने पास ही रख देना। क्यों? मतलब? हम गरीब जरूर है, लेकिन हमको इतना नीचा दिखाने की आपको जरूरत क्या थी? अगर तुमको तुम्हारी बेटी को गहने ना देने थे तो ना देती, लेकिन झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? और मुझे एक बात बताइए, तुमको डर नहीं लगा? ये झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। झूठ? आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझ कर भी ना समझने का ढोंग कर रही है आप। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल। तुमने दिया हुआ झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।